बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आज की खबरों के साथ हाजिर खिदमत। नज़र डालेंगे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस पर भी, और सोशल मीडिया से कंपैरिजन करेंगे कि क्या चीज़ें इस वक्त सरफेस कर रही हैं। तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो हमें नज़र आ रही है। जंग अखबार को देखें तो उसमें हामिद मीर साहब ने एक अपना पुराना कॉलम रिप्रोड्यूस किया, और उसमें वो ख्वाजा आसिफ साहब की थोड़ी तारीफ की गई है कि आसिम मुनीर साहब का नाम जो आर्मी चीफ के लिए आया लिस्ट में, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा रोल है। एक तरह से जो वो हॉट वाटर्स में थे, जनरल बाजवा के हवाले से बयान देने के बाद एस्टेब्लिशमेंट जरा थोड़ी सी खफा थी। तो आज हामिद मीर साहब की कोशिश है कि आसिम मुनीर साहब का किस्सा जो है उनकी अपॉइंटमेंट का, उसको मिसाल उसको रख के सामने एक पुराना कालम उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, और उसमें जो कहा जा रहा है बेसिकली मैसेज वो यही है कि एक तो ये चीज़ याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की थी, इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर की मुखालफत की थी, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने वो लिस्ट में नाम डलवाया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें नज़र ये आ रहा है कि वो एक तो याद दिलाना चाहते हैं दोबारा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको, कि आप भूले नहीं, ये इमरान खान जो है इसने आपकी जो तैनाती है उसमें बड़ी रुकावटें डाली थी, और उसके पीछे जनरल फैज थे। तो वो उसी चीज़ में वो लग रहा है सारा मामला। अंसार अब्बासी साहब ने बड़ी तारीफ की है चीफ जस्टिस साहब की कि उन्होंने मुबारक सानी केस को दुरुस्त कर दिया, लेकिन कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि आप किस कानून के तहत ये सब कुछ किया गया, कैसे ये सब कुछ किया गया, यानी रिव्यू के बाद किस तरह इसको ले लिया गया। तो ये एक जो सुप्रीम कोर्ट को भी जो माफी मांगनी चाहिए थी, यानी आपने औरिया मकबूल जान को पकड़ लिया कि उन्होंने निशानदेही की इस गलती की, जिन्होंने गलती की उनकी तारीफ हो रही है कि जी उन्होंने बड़ा जबरदस्त कर दिया। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन हुआ, अगर उसको देखा जाए कार्रवाई के हिसाब से, तो वो एक बहुत ही अफसोसनाक सारी सिचुएशन थी। सियासत में जो बड़ी अहम बात सामने आई है, इस हुकूमत का के जो फैशिस्ट जो तरीक़ाकार हैं लोगों को मजबूर करने के, लोगों को तंग करने के, वो फिर दोबारा सामने आए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जो इस्तीफ़ा है, बताया गया कि उनकी फैमिली को धमकी दी गई मारने की, मुबैना तौर पर एजाजुल एहसन साहब को, और इस मौके पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने इस मामले में कोई किरदार अदा नहीं किया, और फिर वो मजबूरन उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जो एजाजुल एहसन साहब थे, उनके घर के बाहर एक क्रैकर धमाका भी हुआ था। मियाँ साकिब निसार के की जो गाड़ी है, वो भी उसमें भी बॉम्ब हमला हुआ था उनके घर के बाहर। तो ये इस तरह की जो चीज़ें थी, जजेस को दबाव में लाने की, वो बिल्कुल चल चल रही थी। अब महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो बात बयान की है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया है, वो ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ ज़रदारी की जो मीटिंग थी, वो बेसिकली मीटिंग थी कि जी 2 तिहाई अक्सरियत के लिए, कानूनी रिफॉर्म्स के लिए, जुडिशियल पैकेज के लिए आसिफ ज़रदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से मदद मांगी। तो ये बिल्कुल जो ये खबरें हैं कि वो अब हुकूमत ने इसको अबैंडन कर दिया, ये बिल्कुल गलत है, और वो कोशिश पूरी कर रही है कि किसी हुकूमत के किसी तरीके से उनके पास ये मामला जो हैं वो उनको वो कर लें, और मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ा दी जाए चीफ जस्टिस की, या कुछ अफसरान की ग्रेड्स को करके, तो उसमें फिर एक्सटेंशन बहुत सारे लोगों की हो जाएगी। तो ये अभी तक भी जो मामला है, ये ऑन कार्ड्स है जिसे आप कहते हैं, और हुकूमत इसकी हमें कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और इसमें जो एक सबसे बड़ा जो रोल है, जिसको वकला कम्युनिटी कह रही है कि इट्स नॉट ए गुड रोल, ये अच्छा रोल नहीं, आप इसे डर्टी रोल कह सकते हैं, वो आजम नजीर तारड़ साहब, क्योंकि उनका एक ग्रुप है वकला का, और वो उसमें रोजाना की बुनियाद पर नई तजावीज़ पेश करते हैं, नई चीज़ों को लेके आते हैं। तो वो ये अब उनका वो बेसिकली इसके पीछे वही हैं, और अब लेट्स सी के क्या इसका वो होता है। लेकिन बहरहाल अभी तक हुकूमत ने जो है ना उसको अबैंडन नहीं किया। तो जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें तो इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया जो इंपॉर्टेंट बात नजर आ रही है वो ये है कि एक तो 8 सितंबर का जो जलसा है उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारियां हैं। उसके लिए पीटीआई के लोग बाहर निकले हुए हैं, उसमें आमिर मोगल की बड़ी एक दलेर तकरीर है। इसके अलावा पूरे पंजाब में, केपीके में, हर तरफ लोगों को, वर्कर्स को मुतहरक किया जा रहा है। और 8 सितंबर का जो जलसा है इस्लामाबाद में, वो पीटीआई उसको चाहती है कि वो 22 अगस्त के जलसे से भी ज्यादा बड़ी प्रिपरेशन के साथ हो, और बहुत ज्यादा इसमें काम किया जा रहा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर जो सोशल मीडिया पर तो बड़ी डिटेल के साथ है, लेकिन मेन स्ट्रीम पर कम है, वो ये है कि अडियाला जेल में तबादले किए गए हैं। उसमें आफ्ताब बाजवा एक डिप्टी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, उनको तब्दील किया गया है। फिर एक मजहर इकबाल पंचोता साहब हैं,
उनको तब्दील किया गया, एक खातून है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, उनको भी तब्दील किया गया, और 10 वार्डन हैं। वो सारे लोग जो इमरान खान साहब का खाना चेक करते थे, वो भी इस तबादले में उनको भी शामिल किया गया। तो और ये जब हम कमरा अदालत में जेल के अंदर जो है जाते थे, तो ये मजहर इकबाल और आफ्ताब ये उस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए नजर आते थे, लेकिन उनका तबादला कर दिया गया। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब मीडिया से बात करते हैं या मीडिया जो रिपोर्ट करता है, चंद इंडिपेंडेंट लोग अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं, इस पर बहुत ज्यादा खफगी है। और बताया यह जा रहा है कि अब ये जो कुछ जेल के अंदर हो रहा है, ये बिल्कुल नए लोगों को ला के अडियाला जेल में, तो ये माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि अगर खान साहब की वहां से शिफ्टिंग हो, अगर कोई और भी मामला हो, तो ताकि उसकी बाहर तक खबर ना जाए, अगर कोई पॉसिबल इनका नेटवर्क है तो उसको तोड़ दिया जाए और ये बाहर तक ये इसकी खबर ना जाए। तहरीक इंसाफ को इस पर बड़ा वो है, बड़े कंसर्न्स हैं। अच्छा, ये सब कुछ जो है ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत कम है, यानी ये खबर जरूर है लेकिन तफसील के साथ कि जो लोग गए उनका रोल क्या था और वो क्यों गए, इस पे तहरीक इंसाफ के क्या कंसर्न है, इस हवाले से जो सोशल मीडिया है ये मेरे सामने है, वो तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल से बात करते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस हवाले से खामोश है। कराची में चेलम है आज, चेलम में इमाम हुसैन, तो कराची में टेलीफोन सर्विस सस्पेंड है। वहां पर कुछ इस तरह के वाकयात भी हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। 2 आदमी जो हैं वो अपनी जान से गए हैं और आज का दिन बड़ा क्रूशल है। टेलीफोन सर्विस सस्पेंडेड है। पूरे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विस है वो उसी तरह ना व्हाट्सएप चल रहे हैं, और इसमें हुकूमत बड़ी जो है ना भोंडे अंदाज में एक्सप्लेनेशन दे रही है कि जी वो वीपीएन के यूजेज की वजह से सब कुछ हुआ है। जो व्हाट्सएप कॉल है उसका जो मतलब उसमें तस्वीर का डाउनलोड ना होना या कोई फाइल जो है अटैच उसका ना खुलना, इसका वीपीएन के इस्तेमाल से क्या ताल्लुक है, कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फिर ये भी बताया हुकूमत के वीपीएन का इस्तेमाल क्यों करना जरूरी पड़ा। जब आपने एक्स पे पाबंदी लगाई, जब आपने दूसरी चीजों पर पाबंदी लगाई, तो लोग मजबूर हुए कि वो वीपीएन का इस्तेमाल करें। और वो जो कहानी बयान की जा रही है कि फाइबर वार जो है, वो जो फाइबर जो बेसिकली केबल है वो किसी ने, शार्क ने उसको काट लिया, उससे कोई जो इस वक्त इंटरनेट के मसाइल हैं उसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है। तो झूठ पर झूठ इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज बात की है। सोशल मीडिया पर में भी इस पे बहुत ज्यादा बात है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। आज देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ये हफ्ता बहुत अहम है अदालती मामला के हवाले से। आज कौमी असम्बली का इजलास है और इसी हफ्ते पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी है। तो लेट्स सी कि बिल्ली कब थैले से बाहर आती है और कौन सी जो रिफॉर्म्स हैं या कानून साजी हुकूमत करना चाहती है। तो इजाजत, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।